जय हिंद दोस्तों। डीके आईक्यूएल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फील्ड वर्कर का जो भी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये वाले 2020 के आसपास। तो उन्हीं 25 क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। अच्छे क्वेश्चन मिले इसलिए हम करा रहे हैं, ठीक है तो इंग्लिश मीडियम में, लेकिन सब समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन इसमें 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन से काफ़ी अच्छा सीख आप लोगों को मिलेगा। अगर फील्ड वर्कर का आप अगर फॉर्म फिल किए हैं डीजीएचएस में, तो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बात करें एडमिट कार्ड का, तो देखिए 16 को जिनका एग्ज़ाम है उनका एडमिट कार्ड आ गया है। तो हम इन्फॉर्म भी ऐसे किए थे, लेकिन हम बता भी रहे हैं, अगर आप नहीं डाउनलोड किए हैं तो एडमिट कार्ड अपना फिर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और 17 का जिनका भी एग्ज़ाम है वो टेंशन ना लें, उनका कल एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा 10 या 11 बजे के आसपास, ठीक है। क्योंकि एक दिन लेट थोड़ा सा चल रहा है, तो समझ गए होंगे, थोड़ा सा जल्दीबाजी की वजह से ये सब हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 2020 के आसपास कोई एग्ज़ाम हुआ था फील्ड वर्कर का, बहुत से डिपार्टमेंट कराता है हेल्थ से रिलेटेड, तो उन्हीं का एग्ज़ाम हुआ था। और ये जो पीडीएफ है, एक मतलब कोई भाई हैं वो सेंड किए थे टेलीग्राम पर, ठीक है। तो उनको भी क्रेडिट जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ऑन इंडियन रेलवे वाज स्टार्टेड इन, यानी इंडियन रेलवे के द्वारा फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था, यही इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, इतना हिंदी तो मतलब हम बोलेंगे भी तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका, देखिए 1987, 1955, 1965, 1990, तो इसका आंसर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत रिसर्च करने के बाद इसको हम मतलब सर्च वगैरह सब किए, ठीक है। तो क्योंकि कोई किसी को नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। लेकिन हम सर्च किए तो ये सब आंसर पूरा कलेक्ट कर लिए हैं, हम आपको पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। इसका राइट आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा, 1965 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1965 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। यानी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ऑन इंडियन रेलवे वाज स्टार्टेड इन 1965, ठीक है, यानी 1965। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस ऑफ वाइफ अंडरगोज स्टरलाइजेशन, मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल गेट, मतलब छुट्टी लेने का मतलब, अगर मान लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो गया तो आपको छुट्टी मिल सकता है। अब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप ही, अब अगर डीजीएचएस में सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको छुट्टी मिल सकता है। तो उस टाइप में अगर आपका मतलब कोई केस वाइफ के से रिलेटेड है तो आपको छुट्टी मिल सकता है। तो इसमें कितना छुट्टी मिल सकता है, तो इसी के बारे में इसमें बोला गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 वर्किंग डेज स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 वर्किंग डेज स्पेशल कैजुअल लीव, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इतना ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विच अमंग फ्लोइंग अ लाइव एटेन्यूएट, एटेन्यूएट मतलब शांत करना होता है, ठीक है। अटेन्यूएट वैक्सीन, यानी विच अमंग फ्लोइंग अ लाइव अटेन्यूएट वैक्सीन, मतलब इसमें से कौन सा जो है अटेन्यूएट वैक्सीन है। तो अटेन्यूएट वैक्सीन का मतलब देखिए इसका मतलब मैंने ही निकालना मत जाइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीसीजी हो जाएगा। क्योंकि कलरा, डिप्थीरिया, टेटनस ये सब दूसरा है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीसीजी। बीसीजी वैक्सीन आप गूगल पे आप मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे दे देगा, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड एड्स डे को कब मनाया जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया है उस समय। वर्ल्ड एड्स डे जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये पता होगा ये कब से मनाया जा रहा है, तो 1988 से मनाया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को कब से मनाया जाता है, तो 1988 से मनाया जा रहा है, ठीक है। 2 अक्टूबर को तो बहुत से
अहिंसा दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है, फिर लाल लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। तो ये सब तो हम बताए ही हैं, ठीक है। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ए वाइल स्टार्टेड इन द एज ऑफ, विटामिन ए का जो वाइल होता है किस एज में स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, यही इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 से 23 मंथ का एक मतलब रेंज होता है, 12 से 23 मंथ के रेंज को मतलब स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर उस हिसाब से क्या होगा, नंबर ए, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच वैक्सीन रूट इज नॉट थ्रू इंट्रामैस्कुलर, विच वैक्सीन रूट इज नॉट थ्रू इंट्रामैस्कुलर, कौन सा मतलब वैक्सीन है जिसका मतलब देने का तरीका इंट्रामैस्कुलर के रूप में नहीं है, ठीक है। इसमें कौन सा है, देखिए इसमें हेपेटाइटिस बी, टीटी यानी टीटी वाला जो वैक्सीन है, और डीपीटी, ये जो है तीनों जो है इंट्रामैस्कुलर वाला है, ठीक है। बाकी जो पोलियो है ये ओरल वैक्सीन है, ठीक है, ये क्या है, ओरल वैक्सीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि एनएसवी इज लिंक विथ, एनएसवी इज लिंक्ड विथ, ये क्या होता है, ये किससे लिंक करता है, तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, चाइल्ड केयर प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष, स्टरलाइजेशन प्रोग्राम। तो ये क्या है, एनएसवी क्या है, तो एनएसवी एक प्रकार का स्टरलाइजेशन प्रोग्राम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि AWAC ऑफ RPF स्टाफ इज टू बी डन, मतलब AWAC एक योजना है RPF स्टाफ के लिए। तो ये मतलब कितना दिन में ये मतलब ट्विस इन अ ईयर होता है, इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ट्विस इन अ ईयर हो जाएगा, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ट्विस इन अ ईयर। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको PDF इसका हमारा टेलीग्राम चैनल DKIQL ऑफिशियल पर यहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। फिलहाल बहुत लोग का मांग चल रहा था, पर्सनल मैसेज भी किए कि इसका आंसर नहीं मिल रहा है सर, तो आंसर हम आपको यहाँ से करा रहे हैं, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अच्छा है, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 8 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्विस इन अ ईयर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि वेस्ट बंगाल इज अंडर रीजन एज पर राजभाषा रूल। तो हम पूरे राजभाषा रूल को सर्च किए, उसमें से जो भी अच्छा अच्छा हमको पॉइंट लगा वो हम उसमें से निकाले। ऐसे फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी रीजन हो जाएगा। देखिए तो अब हम इसमें ए रीजन और बी रीजन में कौन कौन आएंगे, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ए रीजन में आपका कौन सा आता है, तो रीजन ए में जितने भी हिंदी लैंग्वेज जहाँ जहाँ बोला जाता है, जैसे आपका दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, पंजाब नहीं होगा, पंजाब तो बी रीजन में चला जाएगा, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब जो है ए रीजन के अंतर्गत है। एक बार और सुन लीजिए, ए रीजन का दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, और आपका इधर झारखंड हो गया, बिहार का हो ही गया, तो ये सब ए रीजन के अंतर्गत आता है। और बाकी जो बी रीजन वाला है, बी रीजन में कौन कौन आते हैं, तो बी रीजन में गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ यूटी हो गया। एक और बात, ए रीजन में अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी आता है। अब बाकी जितना जो बचता है, जितना भी बच रहा है, जो भी स्टेट या यूटी बच रहे हैं वो सी रीजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर सी रीजन उस हिसाब से मार सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड। तो हिंदी दिवस देखिए, हिंदी दिवस जो भारत में होता है तो इस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 14 सितंबर को। लेकिन एक वर्ल्ड हिंदी दिवस होता है, वर्ल्ड हिंदी दिवस यानी विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। तो इतने याद रखिएगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है, आसामी है, उर्दू है। तो क्या है, इंग्लिश है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि नेम ऑफ द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो रेलवे मिनिस्टर देखिए उस समय जो 2020 में हुआ था, 2020 में तो पीयूष गोयल साहब थे, पीयूष गोयल। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में अश्विनी वैष्णव जी हैं, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री अश्विनी
श्री अश्विनी वैष्णव अभी वर्तमान में है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसी हिसाब से, श्री अश्विनी वैष्णव, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी क्या हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। तो ये सब मतलब याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा मंत्रालय से नॉलेज थोड़ा सा ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अभी एक क्या कीजिए, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। हम नहीं बोल रहे हैं कि हम कराएंगे, क्योंकि देखिए टाइम कम है। आप लोग को जहाँ से मतलब मिल रहा है उसको हम बता रहे हैं, उसको फॉलो करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली फाउंड थर्ड कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन इन द कंट्री। तो देखिए इसको, ये तो बहुत ज़्यादा दिन हो गया लेकिन ये नहीं मिला, लेकिन देखिए हम आपको बता देते हैं। इसमें पॉइंट क्या है कि पहला जो केस आया था भारत में, जो पहला केस आया था 2020 में, आप लोग को पता होगा कि कोरोना का केस आया था सबसे पहले भारत में केरला में आया था, ठीक है, केरला में आया था। और दूसरा जो देखिए सबसे पहला केस अगर पूछेगा कि कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ आया था, तो केरला में। लेकिन कोविड-19 से सबसे पहला मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो कर्नाटका में हुआ था। तो यही 2 क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, बाकी ये थर्ड वगैरह ये सब का नहीं नॉलेज लेना है। तो इसे फैक्ट्स जो था हम बता दिए। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोग को इसका आंसर मालूम हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, विच इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रीय जानवर भारत का कौन सा है। तो रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डिवीजन इन ईस्टर्न रेलवे, हाउ मेनी डिवीजन इन ईस्टर्न रेलवे। तो ईस्टर्न रेलवे में कितना डिवीजन है, तो ईस्टर्न रेलवे का डिवीजन की संख्या कितना है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन, तो आसनसोल मालदा हो जाएगा आपका, फिर आपका इधर ये मालदा हो जाएगा, हावड़ा हो जाएगा, ठीक है, और सियालदा हो जाएगा, ठीक है। तो ईस्टर्न रेलवे में कौन कौन था, 4 डिवीजन हैं। ऐसे पूछ सकता है कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर में है, ठीक है। साउथ, इसके आगे एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि ह्यूमन स्केलेटन, यानी हाउ मेनी बोन्स आर इन अ ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन में कितने बोन होते हैं, यानी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इन अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज देखिए इसमें कौन कौन है, तो कौन कौन है, एक ही इसमें कोई ना कोई होगा। तो डायबिटीज नहीं है, ओबिसिटी नहीं है, हार्ट डिजीज नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर कौन सा होगा, टाइफाइड। टाइफाइड एक प्रकार का क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि विच डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन के जो डिफिशियंसी कौन सा रोग में होता है, तो ग्वेटर, जो गला की बीमारी होती है इसमें होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्वेटर हो जाएगा। चलिए आगे, रिकेटस किस बीमारी की कमी से, किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी के कमी से होता है रिकेटस। स्कर्वी सी के कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस ए के कमी से होता है, सब विटामिन के कमी से होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसका एवरेज निकालना है। तो इतना इजी क्वेश्चन मैथ्स में नहीं पूछा जाना चाहिए अब, क्योंकि 2020 और 2023 में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो गया है, ठीक है। तो इसका फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप इसका जोड़कर उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या है, इसका बस एवरेज निकालना है। तो 29 और 15 कितना होता है, 44 और 9 कितना होता है, 53 होता है, और 5, 53 5 58 होता है। 58 में 4 से आप भाग दीजिएगा तो 14.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, हेपेटाइटिस। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस इज कॉज्ड ड्यू टू, हेपेटाइटिस इज कॉज्ड ड्यू टू क्या है, एक प्रकार का हेपेटाइटिस कैसे होता है। तो हेपेटाइटिस देखिए इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, नहीं ब्लड से कोई मतलब नहीं है। एडिक्शन ऑफ ड्रग्स से होता है, ज़्यादा ड्रग लेने से हो जाता है, तो नहीं, इससे भी नहीं होता है। इसका डायलिसिस से होता है, तो डायलिसिस से भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर हो जाएगा, यानी दूषित जल से आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। आगे क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन ट्रेन वाज स्टार्टेड, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। फर्स्ट इंडियन ट्रेन वाज स्टार्टेड, तो ये कब हुआ था, 1853 में। लॉर्ड डलहौजी उस समय शासन कर रहा था,
ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, उसी ने हड़प नीति चलाई, ठीक है, आपको पता होगा हड़प नीति का प्रवर्तक वही हैं। और देखिए ये जो फर्स्ट इंडियन ट्रेन चला था वो कब से कब कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से ठाणे, ठीक है, मुंबई से ठाणे चला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मुंबई टू ठाणे हो जाएगा। यानी आप लोगों को पता होगा कि 1853 में चला था। अब फिर क्या हुआ? 1853 में ही 1 माह के बाद क्या हुआ कि दूसरा ट्रेन चला, कहाँ से? तो हुगली से कलकत्ता के बीच में चला। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरा इंडियन ट्रेन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1853 में ही हुआ था, लेकिन कलकत्ता से हुगली के बीच में चला था। अब 22वां नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 5 किलोमीटर टू मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर आपका बिलासपुर नहीं है, गोरखपुर भी नहीं है, हुबली भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्टर्न रेलवे का कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब देखते हैं हु वाज अपॉइंट अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। तो देखिए 2020 का है, तो उस समय तो सौरभ गांगुली थे, लेकिन अभी के कौन है? तो रोजर बिनी है। तो 2023 के अनुसार आप लोग जानिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा पूछेगा। तो 2023 में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सबसे पहले एनआरआई हैं, और 2023 में बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिनी जी हैं, ठीक है, रोजर बिन्नी, ठीक है। तो ये सब आप लोग जान गए। अब यहाँ पे विच विच इज नॉट सुटेबल इन केस ऑफ ड्यूटीज ऑफ फील्ड वर्कर। तो यहाँ पे देखिए फील्ड वर्कर का कौन सा ड्यूटी नहीं है, मतलब नहीं नहीं सुटेबल करता है? तो एजुकेट मोटिवेट इंडिविजुअल इन द एरिया ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो हाँ, ये तो हो सकता है। प्रोवाइड ऑल फैमिली वेलफेयर सर्विस फॉलो ऑफ, ऑर्गेनाइज रन इम्यूनिसिप क्लिनिक, सेवर फूड ऑन द पेशेंट्स। तो थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छा से देख लीजिएगा। इसका कोई ये थोड़ा समझ के बनाने वाला है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर फील्ड वर्कर से रिलेटेड आप फॉर्म फिल किए होंगे तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इसको पॉज करके आप अपना देख लीजिएगा अच्छा से। और इसके बाद हम रीजनिंग और मैथ्स का टॉप 5 या टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। उसके बाद कल वाला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एचएलएल द्वारा कराया गया था, तो वो जो बचा था उसको कराने वाले हैं। तो आप लोग उसको देखिए, और इसका अगर डिस्कशन अच्छा लगा हो, इसका हम डिस्कशन फिलहाल कराएंगे टॉपिक वाइज, एक और वीडियो लाएंगे इस बेसिस पे। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।